हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं दोस्तों, जो कि एमबी पब्लिकेशन की है दोस्तों। और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। और ये देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन के। देखते हैं पहला प्रश्न से, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। पहला का आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। 2 का आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं, जनरल नील खोए थे और मेजर जनरल हाइलैक सर हेनरी लॉरेंस ने खोए थे, 3 लोगों ने। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, सूचीवन सूची को बयान करने पुस्तक और लेखक दिया है। देखते, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 58 पुस्तक के लेखक कौन है। 3 का आंसर हो जाएगा ए। 3 का आंसर हो जाएगा ए। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं कार्ल मार्क्स हैं। और द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के सैयद अहमद खान हैं। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के BD सावरकर हैं। 1857 की पुस्तक एशियन सेन है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर होगा। 3 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। गठित पार्टी के क्या नाम था। 4 का आंसर हो जाएगा सी, स्वराज पार्टी था। नेक्स्ट 5, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन के क्या नाम था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन के क्या नाम था। 5 का आंसर होगा ए, लाल कुर्ती। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। निम्न से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। 6 का आंसर हो जाएगा ए, CR दास नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित घटनाओं के सही कालक्रम पता करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं के सही कालक्रम पता करें। 7 का आंसर हो जाएगा ए। 7 का आंसर होगा ए। पहले होगा क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान 19 मई 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और बेबिल ऑफर जून 1945 में हुआ था। नहीं हो जाएगा ए, CDB। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। निम्नलिखित में से कौन महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। 8 का आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क बन गया था। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने की क्या कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने की क्या कारण स्थल होने की क्या कारण था। 9 का आंसर सी, गांधार कला। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने एक तरफ पुस्तक और एक तरफ लेखक दिया है। मनुचारित 10 का आंसर हो जाएगा 10 का आंसर होगा ए, मनुचारित के लेखा अलासिन पेदनम है। पारिजात अपहरण की नंदित तिप्यम है। और पांडुरंग महात्म्य की तेलानी राम कृष्ण में। आमुक्तमाला कृष्ण देव राय हैं। ये 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी किए थे। किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य के भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी किए थे। 11 का आंसर डी, सीजर फ्रेडरिक ने किए थे, सीजर फ्रेडरिक। नेक्स्ट 12, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। 12 का आंसर होगा ए, संवैधानिक सभा के द्वारा। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। 13 का आंसर डी, हम भारत के लोग शब्दों में हैं। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है।
कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? 14 के आंसर होगा बी, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है 15, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 15 के आंसर होगा ए, 12 से 35 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज किस विषय से संबंधित है? पंचायती राज के किस सूची में है? 16 के आंसर होगा सी, राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज आती है। नेक्स्ट 17, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या होता है? न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि 17 के आंसर होगा डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्जित है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्जित है। 18 के आंसर होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। 19 के आंसर होगा ए, रोजगार बढ़ाने की। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? 20 के आंसर होगा बी, सिंदरी में। नेक्स्ट 21, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। 21 के आंसर होगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? 22 के आंसर होगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा एक उदाहरण है। 23 के आंसर हो जाएगा सी, निवेशक बैंक का है। 24 नंबर प्रश्न है, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है? पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है? 24 के आंसर हो जाएगा डी, हुलास दास, जयराम दास, शिवदयाल ईश्वरी प्रसाद। इनमें से सभी है शामिल है। पटना कलम शैली से संबंधित थे डी, तीनों के तीनों सही है, शामिल है। नेक्स्ट 25, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? 25 के आंसर होगा बी, बिहार से। नेक्स्ट 26, बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी है? बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी है? 26 के आंसर हो जाएगा बी, आयताकार है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? 27 के आंसर होगा ए, पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट 28, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? 28 के आंसर सी, 18 जिलों के, 18 जिला। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समूह अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिलों को दर्शाता है? निम्न में से कौन समूह अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिलों को दर्शाता है? 29 आंसर हो जाएगा सी, सहरसा, सुपौल और खगड़िया को दर्शाता है। सहरसा, सुपौल, खगड़िया। नेक्स्ट है 30, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार कैसा है? अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार कैसा है? 30 के आंसर सी, उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन के प्रतिशत कितने हैं? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन के प्रतिशत कितने हैं? 31 के आंसर होगा सी, 74% है। नेक्स्ट 32, सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान होते हैं 32 के बीच सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, विश्व के कितने प्रतिशत धरातल पर पानी है? विश्व के कितने प्रतिशत धरातल पर पानी है? 33 के आंसर होगा बी, 70%। नेक्स्ट 34, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 34 के आंसर होगा सी, 121 से 181 है। नेक्स्ट 35, भारत का परमाणविक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का परमाणविक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? 35 का आंसर होगा सी, इलाहाबाद से। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। 36 का आंसर होगा ए, एकांक गुहा है। नेक्स्ट 37, सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है।
सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है 37 का आंसर से अमेजन तथा जैरे बेसिन में होती है। नेक्स्ट 38, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? 38 के आंसर होगा डी, धर्मपाल ने किए थे, धर्मपाल। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? किस राज्य से संबंध थे? 39 के आंसर ए, बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 40 का आंसर होगा ए, सौरभ घोषाल ने जीते हैं, सौरभ घोषाल। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? 41 का आंसर होगा ए, 40वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? 42 के आंसर हो जाएगा, 42 के आंसर हो जाएगा सी, केरल में खोला जाएगा संग्रहालय। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 की पुरुष एकल विजेता कौन रहे? न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 की पुरुष एकल विजेता कौन रहे? 43 का आंसर होगा डी, डेनियल मेदवेदेव रहे, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 44 का आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट है 45, हाल ही में बिहार सरकार ने किस किस शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में बिहार सरकार ने किस किस शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? 45 का आंसर होगा बी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए किया गया है सुनंदिनी कार्यक्रम। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? 46 का आंसर ए, नवादा जिला है। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न, नॉकडाउन और नॉकआउट, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? 47 का आंसर होगा बी, बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 48 का आंसर होगा ए, सत्य नडाल है। नेक्स्ट 49, किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के गठन करके एक नए संविधान अपनाया गया था? किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नए संविधान अपनाया गया था? 50 का आंसर होगा सी, 1978 में। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? अर्पण लोक कला शैली संबंध किस राज्य से है? 50 का आंसर होगा डी, बिहार से संबंधित थी अर्पण। नेक्स्ट साइंस स्टार्ट होते 51 आइए देखते हैं, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? 51 का आंसर होगा डी, गैलेनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, गैलेना। नेक्स्ट है बाण, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? 52 का आंसर होगा ए, क्षेत्र से। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने देखते हैं। 53 का आंसर हो जाएगा सी, 53 का आंसर होगा सी, देखते हैं। 53 का आंसर होगा सी, 4 3 2 1 है, 4 3 2 1 है। नॉटिकल मील में समुद्री जहाज की गति मापी जाती है और आवेग जो है आवेग जो है वाट से शक्ति मापी जाती है। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति है। नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए कैलोरी ऊष्मा मापी जाती है। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, फेथोमीटर का उपयोग किस नापने के लिए किया जाता है? फेथोमीटर का उपयोग किसके नापने के लिए किए जाते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने में किए जाते हैं। 54 का आंसर हो जाएगा सी,
समुद्र की गहराई मापने में किए जाते फेथोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट है 55, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है 55 के आंसर होगा ए हर्ट्ज में। नेक्स्ट है 56, 50 डिग्री सेल्सियस के मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। 56 के आंसर होगा बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है होगा। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शिव छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा। अंतरिक्ष यान जो एक चक्कर लगा रहा है तो एक शिव छोड़ा जाता है तो वह होगा। 57 के आंसर होगा सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, उसी के साथ गति करेगा। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। 58 के आंसर होगा ए, पृथ्वी पर दोनों एक समान ही गिरेंगे जब निर्वात होगा तब। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाले धातु कौन है। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाले धातु कौन से। 59 के आंसर होगा सी, चांदी। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलता है। 60 का आंसर होगा बी, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट 61, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण। 61 के आंसर होगा ए, टिन और लेड के है। नेक्स्ट 62, इनमें से कौन सी परमाणु वाली अक्रिय गैस है। इनमें से कौन सी परमाणु वाली अक्रिय गैस है। 62 के आंसर होगा बी, नियॉन है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, भारी जल में होते हैं। भारी जल में होते हैं। 63 के आंसर सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम होता है। हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित में किस संख्या के भिन्न होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उसमें निम्नलिखित में संख्या भिन्न होती है। 64 के आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। 65 के आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट 66, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि। 66 के आंसर होगा बी, रक्त में ऑक्सीजन तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्रता से होती देखी जाती है, इसके कारण हो सकता है। जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जा सकती है, इसके कारण हो सकता है। 67 के आंसर डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का हवा में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। 68 के आंसर होगा डी, यकृत। नेक्स्ट 69, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है। 69 के आंसर हो जाएगा बी, बहुल केंद्रयुक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है। 70 के आंसर होगा डी, जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, उपयुक्त सभी से बनते हैं। नेक्स्ट 71, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लिए कौन है। जीवन की उत्पत्ति की नामक पुस्तक के लिए कौन है। 71 के आंसर होगा बी, ओपेरिन है, ओपेरिन। नेक्स्ट 72, विषाणु होते हैं। विषाणु होते हैं। 72 के आंसर भी पूर्ण परजीवी होते हैं विषाणु। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, चमगादड़, टेढ़े एवं कबूतर के पंख होते हैं। चमगादड़, टेढ़े एवं कबूतर के पंख होते हैं। 73 के आंसर होगा ए, समरूप होते हैं। नेक्स्ट 74, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ फूंकता है उसे क्या कहा जाता है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ फूंकता है उसे क्या कहता है। 74 के आंसर होगा सी, सेप्रोफाइटा है। नेक्स्ट 75, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। 75 के आंसर होगा ए, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स होते हैं। 75 के आंसर होगा मोनोसेक्राइड्स। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।